जिंदाबाद करे। लेकिन संत निस्वार्थी संत की वीक पॉइंट क्या मिलेगी? कई सप्ताहों के बाद वीक दिमागों को एक वीक पॉइंट दिखी। एक नाथ जी महाराज सत्संग करते तो सत्संग में एक घिंघरूले बाल वाली श्वेत साड़ी परिधान किए हुए और रत्न जड़ित अंगन पहनी हुई विशेष प्रभाव की धनी महिला पर एक नाथ जी की नजर बार बार पड़ती थी। चंडाल चौकड़ी के लोगों ने ठान लिया कि महाराज का और इस माई का आपस में कुछ गंदा ताल्लुक होगा। गंदी खोपड़ी को गंदा ताल्लुक देखेगा, जैसी नजरिया ऐसी दुनिया देखेगी। वो माई जब सत्संग से उठकर गई तो उन्होंने पीछा किया कि अरे सुंदरी, एक नाथ तो शादीशुदा है, मैं कुंवारा हूं। जुनेद से पूछ के देख, सलीम से पूछ, हम कुंवारे हैं, हमारे साथ शादी कर ले। वो महाराज को क्या देखने आती, उसका तो हरि पंडित बेटा भी है। कुछ का कुछ बक में लगे, लेकिन महिला, सत्संगी महिला शांत गंभीरता से कदम आगे उठाई जा रही थी। इतनी गंदी अफवाह, इतनी गंदी बातें सुनने के बाद भी उसके चित्त में दुख नहीं होता था, क्योंकि सत्संग ने उसको झंझट प्रूफ कर रखा था। कोई कुछ भी कहे, दुखी होना न होना अपने बेवकूफी पर आधारित है। अगर हम बुरा करते और कोई कहता है तो हम बुराई से बचे। अगर हम बुरा नहीं करते हैं और फिर भी कोई आरोप करता है तो हमें खुश होना चाहिए कि हमारे पाप काट रहा है। ओ माई चलते चलते गोदावरी के नीर में, गोदावरी के पानी में कमर तक पहुंची, देखते देखते कंधे तक पहुंची। आए उस पार तो कोई महल मकान नहीं है, तू क्यों आत्महत्या करती है? अबे ये देखो क्या करती। देखते देखते माई जल में जल हो गई। अबे अब तेरे पर 302 लगेगा। बोले मेरे पे क्यों? अबे तूने छेड़खानी की, अबे तूने। गए अपने प्रेसिडेंट के पास, मुखिया के पास। बोले एक माई को हम ऐसा पीछा किए थे, एक नाथ जी की कोई ऐसी थी, कुछ प्रेमिका थी, कैसी थी, लेकिन हमने प्रेम की बातें की और वो आत्महत्या करके मर गई। अब क्या होगा? बोले क्या होगा, जाकर चारों तरफ गांव में कह दो कि एक नाथ महाराज ने किसी माई पर बार बार बुरी नजर डाली और माई ग्लानि से भर गई, गोदावरी में डूबकर मर गई। कल या परसों लाश बाहर आएगा। अपना काम बन गया, टाढ़ा पानी खस जती रही। उन्होंने तो प्रचार किया एक नाथ महाराज का सत्संग सुनने महिलाएं न जाए। ऐसी बुरी नजर से महाराज देखते कि महिलाएं गोदावरी में आत्महत्या है। तो जो महिलाएं नहीं आती थी उन्होंने भी अपने पति को कहा, है ना मुख्य वठियल, अजी मुझे ले चलो, देखे महाराज कैसे बुरी नजर से देखते होंगे, इतने लोगों में बुरी नजर से कैसे देखते होंगे। आदमी ने भी कहा चलो, नाम तो सुना है, लेकिन सोचते थे कि अपना क्या मतलब, लेकिन अभी इसी मतलब से चलो। तो जो निगुरे थे उन पर भी भगवान ने कृपा करके ऐसा माहौल रचा, तो महाराज एक नाथ के सत्संग की भीड़ बढ़ गई। एक नाथ सत्संग करे उसके पहले उनका चेला सत्संग करता था, जैसे मेरा चेला सुरेश करता है ऐसे वो श्रीखंडी करता था। एक नाथ जी ऊपर से देखे तो अरे बाप, आज तो इतनी भीड़। भगवान ये कलयुग में लोगों को इतना निष्पाप बनाने के लिए प्रेरणा दे रहे हो। वाह विठल, वाह प्रभु। एक नाथ जी जब सत्संग में आए, नेता बोलता है ना तो भाषण होता है, प्रोफेसर बोलता है किसी विषय पर स्पीच होती है, कथाकार बोलता है तो कथा होती है। जब संत सत्य स्वरूप ईश्वर में गोता मार के बोलते हैं तो संत की वाणी सत्संग हो जाती और 7-7 जन्मों के पाप नाश करती है। इसी वाणी को कहा, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनिआध, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। ये नहीं कहा तुलसी संगत भाषण की, तुलसी संगत लेक्चर की, तुलसी संगत कथा की, तुलसी संगत साध की।
साध्यन्ते परम कार्यम इति साधु, जो मनुष्य जीवन का परम कार्य है, जिन महापुरुषों ने साध लिया है और अपने मन को भगवान में गोता लगवाने की तरकीब जान ली, ऐसे पुरुष जब बोलते हैं तो हमारे कान पर वाणी आती, पाप नाश होते हैं। ऐसे पुरुषों के दर्शन करते तो हमारे आंख जनित पाप नाश होते हैं। ऐसे पुरुषों की वाणी मन सोचता है तो मन के दोष दूर होते हैं। ऐसे पुरुषों की वाणी का निर्णय बुद्धि करती है तो बुद्धि रितंबरा प्रज्ञा बन जाती है। सत्य स्वरूप ईश्वर से के ज्ञान से भरी हुई बुद्धि बुद्धिदाता से मिला देती है। देर सवेर सत्संग की जितनी महिमा गाओ उतनी कम है। महाराज भीड़ तो हुई, एकनाथ का सत्संग चला। एकनाथ जी आंखें बंद करें कभी कभी तो अंदर कुछ नए लोगों की हिलचाल हो, काना फूसी, और एकनाथ जी आंख खोले जरा तो सब अटेंशन में आ जाए। तो अटेंशन में आ जाए तो क्या होता था कि जो माई डूब गई थी 2 दिन पहले, वो माई सत्संग में उन फिर चंडाल चौकड़ी के लोगों ने देखा, यार वही साड़ी, वही घिंगरुले बाल और वही चमकता हुआ हीरो का कंगन, और अभी वही है, खुदा की कसम देखना वही है वही। तो एकनाथ जी महाराज ने उनके इशारों से कुछ अनुमान लगाया। जब सत्संग पूरा हुआ तो महाराज ने जरा सा गोता मार के सारा रहस्य जान लिया। जब सत्संग पूरा हुआ तो वो भद्र महिला महाराज को मत्था टेकने आई तो चंडाल चौकड़ी का जो जनरल सेक्रेटरी था, सचिव था, खजांची था, प्रेसिडेंट था, जो आगेवान मुड होते ने, सभी कोई आगेवान दूध के धोए हुए नहीं होते, तो वो सब आए। एकनाथ जी के चरणों में माई ने मत्था टेका तो एकनाथ जी ने कहा, माता जी आपको 2 दिन पहले रास्ते में कुछ लुफंगे लोगों ने सताया था माता, आपको जाने में एक असुविधा हुई थी, तो मैं अपना एक सेवक भेज दूं? तब माता कहती है, नहीं महाराज, आपका सत्संग का कवच है, कोई कुछ भी मजाक करे, कुछ भी आरोप लगाए, दुखी होना न होना अपने हाथ की बात है ना महाराज। अच्छा माता जी मैं तुम्हारे किनारे आकर तुमको सत्संग सुनाया करूंगा। बोले नहीं एकनाथ जी, लोग गंगे हर करके, महाराष्ट्र की हर नदी को गंगा बोलते हैं, गंगे हर करके गोदावरी में, वो साक्षात गोदावरी माता थी। गंगे हर करके लोग मुझ में पाप डाल जाते हैं और मैं नारी का रूप लेकर एक एक कदम चलकर संत के चरणों में आती हूँ महाराज। फिर आप मेरे को देखकर उत्तम ऊंची बात कहते हैं तो लोगों को भी तत्व ज्ञान मिलता है महाराज। मैं नारी का रूप लेकर आपके कथा में हाजिर हुआ करूंगी, आप मेरे किनारे पर आकर मुझे सत्संग सुनाने का परिश्रम न करना। तब चंडाल चौकड़ी के लोग जान गए कि ये तो साक्षात गोदावरी माता है। जहां कुंभ का मेला लगता है नासिक में, गोदावरी तट पर ये गोदावरी माता साक्षात, और पैठान में एकनाथ महाराज जी के चरणों में सत्संग सुनने आती। जो लोगों से पूजी जाती वो माता ब्रह्मज्ञानी गुरु के द्वार पर ये रूप लेकर आती। हमें धिक्कार है कि जरा सा मांस का धंधा या टूना टोटके के धंधे में कमी आने से इस संत का हम विरोध कर रहे थे। तीर्थ क्षेत्र में और संत के क्षेत्र में अपनी गलती का प्रायश्चित करने से जल्दी क्षमा हो जाती है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। तो एक होते हैं स्थावर तीर्थ, जैसे गंगा, गंगा के जगह पे ही है, द्वारका, द्वारका में ही है, उसको स्थावर तीर्थ बोलते हैं। दूसरे होते जंगम तीर्थ, संत होते जंगम तीर्थ, जहां जाते वहां तीर्थमय वातावरण बना लेते। तीसरा होता है आत्म तीर्थ। तो आत्म तीर्थ में नहाने वाले, नहलवाने वाले जंगम तीर्थ होते, और जंगम तीर्थ के आगे प्रायश्चित करने से उनका मन शुद्ध हुआ और आंखों से आंसू बरसे। और वो जो चंडाल चौकड़ी का प्रेसिडेंट था,
वो फुट फुट कर रोया और एकनाथ जी के चरणों में गिर पड़ा कि महाराज हमने इतने